बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके लाया हूँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नई वैकेंसीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के लिए नई वैकेंसीज का ऐलान किया गया है, जिसके लिए इश्तिहार जो है वो जारी किया गया है। तो तमाम सूबों में मुख्तलिफ वैकेंसीज हैं। इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मुख्तलिफ वैकेंसीज है, BPS 1 से लेकर BPS 16 तक। तो वैकेंसीज पर आपने अप्लाई कैसे करना है और तलीम क्या रिक्वायर्ड है, वैकेंसीज कौन कौन सी हैं, तो मुकम्मल डिटेल के लिए वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। वैकेंसीज के लिए आप job.ecp.government.pk की ऑफिशियल वेबसाइट यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो पोर्टल है उनका, उस पर आप आ जाएंगे। लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। इस वेबसाइट पर आप डायरेक्ट यहाँ पर भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं उस हवाले से इश्तिहारात वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो तमाम जो सूबे हैं वहाँ पर तकरीबन सेम वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और सेम जो है वो उस पर अप्लाई का तरीका कार है। पंजाब के लिए इश्तिहार जो है वो आपको इस लिंक से मिलेगा। इसके बाद सिंध के लिए इस लिंक से, जो KPK का इलेक्शन कमीशन ऑफिस है उसके लिए आपको यहाँ से मिलेगा, और प्रोविजनल इलेक्शन कमीशन ऑफिस बलूचिस्तान के लिए आपको इश्तिहार यहाँ से मिलेगा। जो जिस सूबे से आपका ताल्लुक है उस सूबे का इश्तिहार जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अपने जो सूबे का है वो उस लिंक पर आप देखेंगे। मैं फ़िलहाल आपके साथ जो है वो पंजाब को शेयर करूँगा। तो पंजाब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको देखें टॉप कॉर्नर में जॉब एडवर्टाइजमेंट, डाउनलोड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो आपने एप्लीकेशन जो है वो जो इश्तिहार है वो आप डाउनलोड करेंगे। इश्तिहार डाउनलोड करने का तरीकाकार तकरीबन तमाम सूबों सूबों के लिए जो सेम ही है, सेम ही वैकेंसीज़ हैं। सिर्फ जो है वो सूबों के कोटे में फ़र्क होगा। कोटे में वैकेंसीज़ जो है उसमें कमी पेशी होगी। बाकी तमाम जो वैकेंसीज़ है उसके वो सेम ही हैं। पता डॉक्यूमेंट्स भिजवाने का पता सिर्फ मुख्तलिफ होगा। तो वो आप अपनी जो मुतल्लिका सूबे का इश्तिहार है उसमें देख सकेंगे। अब यहाँ पर जो पंजाब की वैकेंसीज़ हैं इसमें ड्राफ्ट्समैन BPS 16 की वैकेंसी है, जिसके लिए मैट्रिक तालीम रिक्वायर्ड है। डिप्लोमा ड्राफ्ट्समैन के साथ 3 साल कोर्स जो है वो किसी भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूशन से रिक्वायर्ड है। 7 साल एक्सपीरियंस के साथ 18 से 28 साल उम्र रिक्वायर्ड है। एक वैकेंसी है पंजाब मेरिट है बेस पर वैकेंसी है, पूरे पंजाब से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डेटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। 1 साल कंप्यूटर IT डिप्लोमा रिक्वायर्ड है। काम में महारत रखते हों और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और दीगर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में 40 अल्फाज पर मिनट टाइपिंग स्पीड रिक्वायर्ड है। स्ट्रॉन्ग राइटिंग स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। इंडिपेंडेंटली काम करने का तजुर्बा हो, आप इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो। ट्रांसफ़र डेटा जो है वो पेपर से डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करना होगा। इसके बाद एबिल टाइपिंग उर्दू टाइपिंग आपको आती हो और इंटरनेट वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हो, और दीगर जो एबिलिटी है यूज़ ऑफ एंटीवायरस वगैरह प्रोटेक्शन रिड्यूसल डेटा, तो वो भी आपको इस्तेमाल करने आते हो। 18 से 28 साल उम्र रिक्वायर्ड है। 14 वैकेंसीज़ हैं, 7 मेरिट बेस हैं, 1 वुमेन है और 6 जो है वो मिनियरिटी के कोटे के लिए वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इंटरमीडिएट तालीम रिक्वायर्ड है। कंप्यूटर रिलेटेड हो। 3 हफ्ते का जो कोर्स है वो आपने IT कोर्स किया हो, जिसमें MS ऑफिस वगैरह शामिल हो। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से 18 से 25 साल उम्र रिक्वायर्ड है। 6 वैकेंसीज़ हैं। ओपन मेरिट की 6 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की वैकेंसी है। तो बैचलर डिग्री फिल्म एडवर्टाइजमेंट में आपने हासिल की हो। इसके बाद प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस आपको हासिल हो मुतल्लिका फील्ड में, किसी भी NGO या गवर्नमेंट वगैरह इंस्टीट्यूशन के साथ, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ। एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका 5 साल तक है तो आपको इसमें जो है वो कमी भी की हो सकती है। आपकी तालीम जो है वो अगर कम है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कैमरा वगैरह और दीगर जो इक्विपमेंट्स हैं वीडियोग्राफी फोटोग्राफी के लिए जो इस्तेमाल होते हैं मार्केट में, डिजिटल वगैरह, तो वो आप उससे आप अवेयर हों और इस्तेमाल करने का तरीकाकार आपको आता हो। अपने काम में जो है महारत हासिल हो, एडिटिंग आपको आती हो। 30 से 35 साल उम्र रिक्वायर्ड है। एक वैकेंसी है पंजाब की मेरिट बेस पर। स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है। मैट्रिक तालीम रिक्वायर्ड है। वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ट्रैफिक रूल से आप बस आगाह हो। 18 से 30 साल उम्र रिक्वायर्ड है। 3 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद नैब कासिद की वैकेंसी है। प्राइमरी प्राइस तालीम रिक्वायर्ड है। 18 से 25 साल के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसीज़ हैं। चौकीदार के लिए प्राइमरी पास प्रेफर जो है और 18 से 25 साल उम्र के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 5 वैकेंसीज़ हैं। तो जो कैंडिडेट्स BPS 11 से 16 तक अप्लाई करेंगे वो ऑनलाइन जो पोर्टल है ECP का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उस पर ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं और ऑनलाइन जो फॉर्म है उसका प्रिंट निकलवाने के बाद आपने तमाम जो आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स वगैरह अगर NOC वगैरह है तो वो रिक्वायर्ड होगी। इसके बाद आपकी जो दीगर डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम के साथ आपने मुतल्लिका जो पता होगा आपके इस सूबे का उस पर भिजवाएंगे। पंजाब वालों के लिए ये सूबा यहाँ पर जो पता है वो यहाँ पर मेंशन है, जबकि जो दीगर सूबे हैं उनके लिए अलग पता है। तो आपने अपना जो मुतल्लिका सूबा है उसके पते पर तमाम डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं। बाद जो BPS
2 से 9 तक। तो आपके लिए आपने क्या करना होगा कि तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सिर्फ़ हार्ड कॉपीज़ आपने सबमिट करवानी होगी कोरियर के ज़रिए। मुतल्लिका जो आपके सूबे का पता होगा उस पर 15 जून 2025 से पहले-पहले तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पहुँच जाने चाहिए। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं या आप ऑफ़लाइन अप्लाई करें, ऑफ़लाइन के लिए फ़ॉर्म जो है वो आपको इस यहाँ पर मिल जाता है, वो फ़ॉर्म मैं आपको बताता हूँ। तो जो 2 से 9 के स्केल के हैं वो सिर्फ़ डॉक्यूमेंट्स भिजवाएँगे। तो डॉक्यूमेंट्स भिजवाने जो आपने डॉक्यूमेंट्स भिजवाने हैं इसमें आपका वेब बेस्ड ऑटो जनरेटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन अप्लाई करेंगे बीपीएस 11 से 16 तक उनके लिए। इसके बाद तमाम जो आपके एजुकेशनल एक्सपीरियंस और सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आप डिप्लोमास हैं, सीएनएसी है, डोमिसाइल है, कॉपी ऑफ एनओसी है और एक रिसेंट पासपोर्ट साइज़ तस्वीर जो है वो आपको रिक्वायर्ड होगी। वो आपने मुतल्लिका पते पर 15 जून 2025 से पहले-पहले भिजवाने होंगे। आपके जो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके मुतल्लिका सूबे के जो प्रोविज़नल इलेक्शन ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर पहुँच जानी चाहिए 15 जून 2025 से पहले-पहले। तमाम सूबों के लिए जो वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं तो उसमें बीपीएस 11 से 5 तक जो है वो बीपीएस 11 से 16 तक जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। 2 से 9 जो है वो आप सिर्फ़ हार्ड कॉपीज़ जो है भिजवाएँगे। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आप हार्ड कॉपीज़ भी डॉक्यूमेंट्स के भिजवाएँगे। अच्छा जी, जो बीपीएस 9 के कैंडिडेट 2 से 9 के कैंडिडेट्स हैं तो एप्लीकेशन फ़ॉर्म का ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करके फिल करके मुतल्लिका जो पता है उस पर भिजवाएँगे। ऑनलाइन अप्लाई के लिए आपके मुतल्लिका जो पोस्ट है उसके सामने अप्लाई नाउ का ऑप्शन मौजूद है। तो इस पर क्लिक करेंगे। आईडी कार्ड नंबर वगैरह आप अपना देंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे, सिक्योरिटी पासवर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे और अपना जो प्रोफ़ाइल है वो कंप्लीट करने के बाद आप मुतल्लिका जो जॉब होगी उस पर आप अप्लाई कर देंगे। तो जो दीगर सूबे हैं, उनके लिए भी बिल्कुल सेम ही जो है वो अप्लाई का तरीक़ाकार है, सिर्फ़ जो इलेक्शन ऑफिसेज़ हैं उनके पते अलहदा होंगे। तो ये देखिए मैं आपके साथ सिंध का भी शेयर करता हूँ। जो सिंध का डॉक्यूमेंट जो पता है तो उस पर भी ये देखिए सिर्फ़ पता चेंज है, बाकी तमाम जो तरीक़ाकार है वो सेम है। तो दीगर सूबों के लिए बिल्कुल इसी तरह होगी। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अगर आपने अप्लाई करवाना है तो वो भी आप हमारे ज़रिए करवा सकते हैं। उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो हमारे जो दीगर लिंक्स हैं वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगा इस वीडियो से मुतालिक, इस जॉब से रिलेटेड, एडवर्टाइज़मेंट वगैरह से रिलेटेड और जॉब पर अप्लाई करने से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद जॉब्स अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।